परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हालेलुया। तो रविवार को हम जब मिले, हमने सुना पहरेदार के बारे में कि परमेश्वर ने हम सभी को पहरेदार करके बुलाया है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है, दूसरों के लिए मध्यस्थी ही नहीं करना है, परंतु हमें आत्मा में देखना है। हालेलुया, कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, क्या हो रहा है, हमारे जीवन के खिलाफ क्या आ रहा है, हमारे परिवार के खिलाफ क्या आ रहा है। तो पहरेदार के जो अलग अलग स्तर होते हैं, और परमेश्वर ही वो है, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो आपको प्रमोट करता है, आगे आगे के स्तरों में लेके जाता है। पहला स्तर जो है वो पहरेदार आपको अपने जीवन और अपने परिवार के लिए पहरेदार बनाता है। और जब भी परमेश्वर देखता है आप उस सर्कल में हालेलुया विश्वास योग्य है, तो वहां से परमेश्वर आपको प्रमोट करता है, और हो सकता है एक ग्रुप ऑफ पीपल पे या एक कलीसिया के लिए आपको पहरेदार वो बनाए, और वहां से आगे आगे प्रमोट करने लगता है। वो आपके शहर के लिए आपको पहरेदार, आपके राज्य के बारे में आपको चीजें देखना, और फिर राज्य के बारे में वो दिखाना शुरू करता है, राज्य के लिए वो पहरेदार बनाना शुरू करता है। हालेलुया। गए कुछ दिनों में मैंने आत्मा में कुछ तो देखा, और मैंने ये देखा आत्मा के अंदर कि एक स्टेज था वहां पर, और उस स्टेज पे इजराइल का गवर्नमेंट बैठा था, इजराइल के गवर्नमेंट के लोग वहां पर थे, और स्टेज के सामने जैसे लोगों का झुंड होता है, स्टेज के सामने लोगों का झुंड था। और मैंने ऐसे एक आवाज सुनी, ऐसा इंग्लिश में आवाज सुना कि अगर इजराइल का सरकार उसे ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इजराइल के लोग भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ये मैंने सुना। उसके बाद मैंने जब स्टेज के ऊपर देखा, मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को, और डोनाल्ड ट्रंप और जो अभी इजराइल वहां पर नहीं है, इजराइल का गवर्नमेंट उस स्टेज के ऊपर ऐसा कुछ तो स्टैंड है, जैसे कि बुक्स वगैरह हम लोग रखते हैं, उस स्टैंड के सामने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों साथ में खड़े थे, बहुत पास पास खड़े थे, उनका कंधा कंधा से मिल रहा था, और उन लोगों की तरफ देख के हंस रहे थे, लोगों की तरफ देख के लोग हंस रहे थे, बहुत बुरी तरह, मतलब जैसे दुष्ट लोग हंसते वैसे हंस रहे थे, दोनों मिलके हंस रहे थे। हालेलुया। तो जब हंसते हंसते वो पता नहीं वो स्टैंड से जो बाइडेन ने कुछ तो निकाला, और आत्मा में मुझे पता चल रहा था वो बॉम्ब है, वो कुछ तो एक्सप्लोजिव है, बॉम्ब है, और वो उठाकर उसने लोगों के बीच में फेंका, क्राउड में फेंका। तो जब भी वो क्राउड में वो बॉम्ब के जैसा कुछ गिरा, वो बॉम्ब आग से फटा नहीं, परंतु कुछ लोग जो वहां पर थे वो लोग ऐसा हाथ वगैरह हिलाने लगे नीचे, जैसे मुर्गी का झटका आता है वैसे गिर के वैसे सब हरकतें लोग करने लगे, जैसे कुछ तो झटका लगा उनको। वहां पे बॉम्ब फटा नहीं, परंतु जहां पे वो बॉम्ब गिरा उसके रडार में कुछ लोग ऐसे सब करने लगे, और इन लोग दोनों वहां पे खड़े रह के हंस रहे थे। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर जैसे राज्य में क्या होने वाला है वो बताता है, उसका इंटरप्रिटेशन के ऊपर में मुझे पता है। हालेलुया। कि अब्राहम पीस अकॉर्ड करके जो ट्रंप ने शुरू किया है, उसको बाइडेन आगे लेके जा रहा है, तो उसके बारे में वो है। हालेलुया। अब्राहम पीस अकॉर्ड यूएस ने इनिशिएट किया था, ट्रंप ने चालू किया था, इजराइल और सऊदी के बीच में एग्रीमेंट करवाने के लिए। उसके रिगार्डिंग कुछ तो इन लोग, हालेलुया, कुछ तो आगे होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये है। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब भी आप पहरेदार बनते हैं, जो आगे होने वाला है, परमेश्वर राज्य, हालेलुया, राज्य की चीजें हमें दिखाता है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक विश्वासी हम में से उस स्तर तक पहुंचे, परमेश्वर के साथ रहे, उस स्तर तक पहुंचे जहां पर राज्यों के चीजें परमेश्वर हमको आपको दिखाना शुरू करेगा। ओके, हालेलुया, आमीन। तो ये वॉचमैन, नबूकदनेस्सर, ये सब चीजें मैं एक साथ एक के बाद एक प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें रिलेटेड है। हालेलुया। तो पहरेदार के अलग अलग स्तर होते हैं। हो सकता है आज आप पहरेदार हो आपके परिवार के लिए, परिवार के बारे में पहले तो परमेश्वर परिवार के अंदर की चीजें दिखाता है, आपके परिवार के डिलीवरेंस के बारे में, छुटकारा के बारे में, उसके बाद परमेश्वर हर एक को आगे लेके जाता है। ओके, हालेलुया। तो आज जो है हम लोग एक वचन में जाएंगे जो पिछले गुरुवार के वचन से रिलेटेड है। हम लोग हिजकिय्याह राजा के समय के बारे में हम लोग वचन के अंदर जाएंगे, उस समय के हिजकिय्याह राजा। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा जो है, हम लोग, मैं वचन आपको बोलता हूं परंतु सुने मेरी बात। हालेलुया। अभी हिजकिय्याह राजा दानियेल के समय से पहले का राजा था। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा के बाद जो है इजराइल और यरूशलेम के लोग जो है वो बंदिश में गए, बाबिलोन के राजा ने उनको
पकड़ के लेके गए, बंदी बना के लेके गए। तो हिजकिय्याह राजा उसके पहले का राजा था। इजराइल, ये यरूशलेम के लोग, जूडा के लोग अभी भी वहां पर है, सब लोग वहां पर है। बेबीलोन अभी तक आया नहीं है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिजकिय्याह राजा एक अच्छा राजा था। हिजकिय्याह राजा जो है परमेश्वर को मानने वाला राजा था। सेनेक्करीब को भी उसने, जब सेनेक्करीब के सेना, असीरिया की सेना इजराइल के खिलाफ आई, हिजकिय्याह राजा ने अपने आप को नम्र किया, लोगों को बोला प्रार्थना करो, हालेलुया, और इजराइल ने उस राजा के हाथों से बचाया। तो एक प्रार्थना करने वाला राजा वो था, परमेश्वर को मानने वाला वो राजा था। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिजकिय्याह राजा ने ही बेबीलोन को अंदर घुसने के लिए दरवाजों को खोला, हालेलुया, वो हम लोग देखेंगे। तो हिजकिय्याह राजा जो है परमेश्वर को मानने वाला था और प्रार्थना करता था वो, परंतु वो पहरेदार नहीं था, हालेलुया। वो कैसे नहीं था वो हम लोग आज वचन के अंदर देखेंगे, ओके, हालेलुया। दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 20, पहले से लेके, पहला वचन से लेके 13 वचन तक पहले पढ़े। सेकेंड किंग्स चैप्टर 20, 1 to 13, पहला से लेके 13 तक पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से यह कह कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहत की धूप घड़ी की छाया 10 अंश ढल चुकी थी। यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों को मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने न दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने, बस हालेलुया 13 तक, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सभी लोगों ने वचन सुना, हालेलुया। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है, जब पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के उसके पास जाकर कहा, यहोवा जो यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। तो अब आप देखिए, हिजकिय्याह सब कुछ अच्छा कर रहा था, परमेश्वर के ओर वो देख रहा था, परमेश्वर पे भरोसा कर रहा था, परंतु वो बीमार हुआ। बीमार होने के साथ साथ यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आया और परमेश्वर उससे कहता है कि तू नहीं बचने वाला, तेरे घर पे जो है सब कुछ ठीक कर,
जो कुछ भी ठीक करना है, क्योंकि बहुत जल्दी तू मरने वाला है, ये बीमारी तुझे मार देगी। हालेलुया। हमें यह समझना है कि परमेश्वर इतने अच्छे राजा को क्यों मारना चाहता है, क्या कारण है। परंतु अभी हम लोग नहीं देखेंगे, आगे आगे जब वचन में जाएंगे हम लोग उस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे बीमारी में परमेश्वर हिजकिय्याह को मारना क्यों चाहता है अभी। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का जो वचन आया यशायाह की ओर से हिजकिय्याह के लिए, वो एक अच्छा वचन नहीं था, वो उसके मरने का वचन था, उसके मृत्यु का वचन था। परंतु हिजकिय्याह क्या करता है दूसरे वचन में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी तक वो अच्छा करता आया है, उसके हिसाब से परमेश्वर के खिलाफ उसने कुछ नहीं किया है, वो अच्छा है उसके हिसाब से परमेश्वर के खिलाफ। हालेलुया। और परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो है, परमेश्वर जब भी ऐसे वचन को लेके आता है, हालेलुया, लोग बोलते हैं ये क्या परमेश्वर बात कर रहा है, मुझे ये वचन को स्वीकार नहीं करना। परंतु वो मृत्यु के वचन को भी हिजकिय्याह ने स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर वो बुरा भी है, उसे वो ताड़ना के लिए, उसके मृत्यु के लिए वो वचन है, परमेश्वर जो बोल रहा है उससे भी हिजकिय्याह ने स्वीकार किया। और बाइबल ऐसा कहता है, दीवार की ओर मुंह करके उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। और क्या किया, परमेश्वर से उसने विनती की, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। क्या आपको पता है मूसा को परमेश्वर ने चुना? मूसा को परमेश्वर चुनने के बाद परमेश्वर मूसा को मारने जा रहा था। हालेलुया। क्या आपको पता है? बाइबल पढ़ो ठीक से। हालेलुया। मूसा, जब भी परमेश्वर ने मूसा को चुना, जब वो रास्ते पे था, परमेश्वर उसको मारने वाला था। बाइबल ऐसा कहता है, उसके बीवी ने, हालेलुया, उसके बच्चे के फोरस्किन को सर्कमसाइज किया, सुन्नत किया, और वो लहू को मूसा की जब शरीर पे लगाया, तभी परमेश्वर उसे मारने से रुक गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर जो है ऐसा कार्य करता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर जो है, हालेलुया, कुछ लीगल टर्म्स के हिसाब से, आत्मा में लीगल टर्म्स के हिसाब से आपको ऐसे सारे वचन, वो ऐसा सारे चीजें करेगा। हालेलुया। कभी कभी हमारे पुरखों ने कई सारे लहू बहाए होते हैं। हालेलुया। जिस वजह से हमने अगर कुछ भी ना किया हो, फिर भी उन्होंने क्योंकि लहू बहाया इनोसेंट लोगों का, इसके लिए वो लहू जो है, हालेलुया, हमारे विरुद्ध कार्य करता है। उन चीजों के लिए परमेश्वर हमसे दुखी रहता है, क्योंकि लीगल टर्म्स में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर देखो न्याय का परमेश्वर है, जस्ट परमेश्वर है। हालेलुया। तो इमोशनली वो काम नहीं करता, लीगल टर्म्स में काम करता है। हालेलुया। और कभी कभी जब हिजकिय्याह के जैसे परमेश्वर आके कहता है कि तू मरेगा, हालेलुया, आमीन, बहुत लोग परमेश्वर का बात का बुरा मान जाते हैं जब भी परमेश्वर करेक्ट करता है। हालेलुया। हिजकिय्याह के लिए एक बहुत बड़ी वचन थी कि तू मरने वाला है, सब कुछ ठीक कर। हिजकिय्याह अगर चाहता तो बोल भी सकता था, अरे मैंने क्या किया, मुझे क्यों परमेश्वर मार रहा है, इतना सारा करके परमेश्वर यही चाहता है मैं परमेश्वर को छोड़ देता हूं। हालेलुया। नहीं, उसने अपने आप को नम्र किया और ये वचन को भी स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। ध्यान से सुने, जो व्यक्ति असली नम्रता को समझता है और प्रार्थना के टेक्नोलॉजी को समझता है, हालेलुया, वो व्यक्ति कभी भी अपने समय से पहले मर नहीं सकता। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। जो व्यक्ति असली नम्रता मैंने कहा परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर जो कुछ भी बोले आपको उस वचन को स्वीकार करना, वो असली नम्रता है। ह्यूमिलिटी लोगों से रिलेटेड कभी नहीं है मेरे प्रियो, कभी भी नहीं है। हालेलुया। असली ह्यूमिलिटी, असली नम्रता परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के आज्ञा, उसका वचन और उसके योजना को स्वीकार करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का मन आप बदल सकते हैं। ओके। हालेलुया। जब भी आप कई सारे मसीह ये सिंपल बातों को नहीं जानते, ध्यान से सुने, पर हिजकिय्याह इन बातों को समझ चुका था। पहरेदार की सेवकाई उससे छुपी हुई थी, वो रेवलेशन उसके पास नहीं था, उसमें हम लोग आएंगे। परंतु नम्र होकर परमेश्वर के मन को प्रार्थना के द्वारा कैसे बदलना है, वो जरूर जानता था।
कई बार जो है, ध्यान से सुने, एक अदालत की तरह परमेश्वर, आपने कुछ नहीं किया, परंतु एक अदालत की तरह परमेश्वर आप पे न्याय करने जाता है। आपको समझना है वो न्याय क्यों कर रहा है। आप बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, परंतु कुछ तो हुआ है जो आपको नहीं पता, जिस वजह से परमेश्वर वो वर्डिक्ट पास कर रहा है आपके ऊपर। मूसा, उसका चुना हुआ सेवक, उसको वो मारने जा रहा था। वो टेक्निकल चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु ये समझे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है, पिता है, परंतु वो न्यायाधीश भी है जो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठता है। स्वर्ग की अदालत में वो अपना शैतान केस लेके जाता है, कई सारे केसेस लेके जाता है उसके पास। तो शैतान की भी बात उसको कभी कभी माननी पड़ती है, क्योंकि शैतान जो है लीगल टर्म्स के हिसाब से बात करता है, स्वर्ग के लीगल टर्म्स के हिसाब से। हालेलुया, क्या आप लोग समझ रहे हो? तो आपको परमेश्वर को वो न्यायाधीश की तरह समझना है, जो वो लीगल वचन के हिसाब से, जो उसने टर्म्स बनाए हैं, जो उसने नियम बनाए आत्मा के अंदर, उस हिसाब से वो चीजें करता है, वो उस हिसाब से वो चीजें करता है। इसलिए हमें रेवलेशन के अंदर जाना जरूरी है, वचन के अंदर गहराई में जाना जरूरी है, और हमें यह देखना है शैतान किन लीगल टर्म्स को लेकर हमारे जीवन के साथ खेलता है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? देखिए, जब अय्यूब के समय में, हालेलुया, वो स्वर्गदूतों के बीच में, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने शैतान भी था। हालेलुया, तो शैतान भी उस अदालत में जाता है कभी कभी। क्यों? उसे राइट्स मिलता है, अगर उसका केस ठीक है तो उसे पूरा राइट है, उसे पूरा अधिकार है परमेश्वर के सामने अदालत में जाने का। हालेलुया, आमेन। परंतु ये नियम जो है, जिस हिसाब से परमेश्वर फंक्शन करता है, ये नियमों को वो का उल्लंघन खुद परमेश्वर कर सकता है। किस बेसिस पे? उसके दया के बेसिस पे। और उसकी दया कब आती है? उसकी दया और उसका अनुग्रह नम्र लोगों पे आती है, जो लोग प्रार्थना करते हैं उसके सामने। हालेलुया। तो परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह के द्वारा अगर वो किसी पे दया करता है, वो अपने नियमों को नहीं देखता, वो अपने नियमों को नहीं देखेगा अगर वो किसी पे दया करता है। हालेलुया, आमेन। दूसरी बात, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, यीशु के लहू में भी वही सामर्थ्य है। यीशु का लहू जब भी परमेश्वर के पास हम लेके आते हैं, वो लीगल टर्म्स को नहीं देखता। हालेलुया, उसका उल्लंघन परमेश्वर करता है। ओके, हालेलुया। तो सभी लोग समझ रहे हैं अब तक? तो जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र होना जानता है और परमेश्वर के हर एक वचन को स्वीकार करना जानता है नम्रता से, खुले दिल से, वो व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल है। शैतान को उसे हराना बहुत मुश्किल है, और उसे अपने समय से मरना या कुछ भी गलत होना उसके जीवन में बहुत मुश्किल है। हालेलुया, ध्यान से सुने। जब भी हम ऐसे ही बोलते हैं प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल सकता है, उसके अंदर बहुत गहराई है। किस प्रकार की प्रार्थना? किस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल सकती है? एक नम्र व्यक्ति जो परमेश्वर के हर एक वचन, बुरा वचन, उसके खिलाफ वचन, हर एक वचन को स्वीकार करता है, हालेलुया, एम्ब्रेस करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो टाइप की प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को बदल सकती है। तो हिजकिय्याह राजा एक बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रेयर में वो बहुत अच्छा था, ये हम समझते। तो दूसरा वचन में हमने पढ़ा कि उसने अपने मुंह को फेर कर प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर मैंने आपके हिसाब से चला है, वगैरह वगैरह। और तीसरा वचन जब भी हम लोग पढ़ते, वहां पे लिखा है मैं विनती करता। ओके, तीसरा वचन हमने पढ़ा, तीसरा वचन का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। चौथा वचन कहता है तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यशायाह ने मृत्यु का वचन देकर वो आंगन तक गया था, परंतु आंगन तक जाते जाते यहां पर हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने नम्र होकर, उसने समय नहीं लगाया परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए। परमेश्वर का वचन जैसे आया उसने स्वीकार किया। उसने सोचा नहीं अभी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऑफेंडेड हूं परमेश्वर पे मेरे को गुस्सा आ रहा है, बाद में मैं सोचता हूं वचन स्वीकार करना है कि नहीं, तब तक मर भी जाता था वो। जैसा परमेश्वर का वचन आया उसने स्वीकार कर लिया। हालेलुया। क्या आपका जीवन, क्या हमारा जीवन उस स्तर में आया है कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है हम जल्दी से पकड़ लेते हैं ये परमेश्वर बात कर रहा है। जब भी कोई प्रचारक बात कर रहा है, आपको पता चलना चाहिए परमेश्वर बात कर रहा है क्या।
क्या पकड़ लेते, परमेश्वर बात कर रहा है, मैं हालेलुया। उसी समय पर आप टाइम नहीं लगा सकते उसको स्वीकार करने के लिए, तब तक कुछ तो हो जाएगा। बाइबल ऐसा कहता है, जैसे ही वो आंगन तक पहुंचा वचन देके, यशाया भविष्य प्रॉफिट आइजाया, तभी परमेश्वर ने जल्दी से यशाया को बोला, क्या बोला? लौट कर, 5वां वचन, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देखो, इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचते हैं, इस प्रकार की आंसू परमेश्वर देखता है। मैं बोल बोल के थक गया हूं विश्वासियों को, कलीसियाओं को, हालेलुया, कि इमोशनल होकर रोना परमेश्वर को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके दिल को नहीं हिला सकता। परंतु जब आप परमेश्वर का वचन को स्वीकार करके उसके सम्मुख रोते, उसके लिए रोते, वो आंसुओं को परमेश्वर देखता है। हर एक आंसुओं को परमेश्वर नहीं देखता है मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर ने कहा? मैंने उसको जाके बोल कि मैंने उसके प्रार्थना को सुनी, उसके प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। एक नम्र व्यक्ति का प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है बहुत जल्दी, समय नहीं लगा। वो यहां पर प्रार्थना किया, वहां पर परमेश्वर को सुनाई दिया। जैसे कि वो लोग जूम मीटिंग पे थे, मैं बात कर रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को उसकी प्रार्थना सुनाई दी, आंसू देखे, और परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अंडरलाइन कीजिए, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। उसका मतलब उसकी बीमारी जो थी, वो बीमारी उसको अनुमति नहीं देती कि वो यहोवा के भवन में जा सके। ओके, हालेलुया। जो बीमारी हिजकिय्याह राजा को थी, वो बीमारी के साथ वो परमेश्वर के भवन में नहीं, अनुमति नहीं है उसको, लॉस के हिसाब से, नियमों के हिसाब से। उस प्रकार की बीमारी उसे थी। आगे जब भी हम लोग पढ़ते हैं, हम देखेंगे कुछ फोड़े आए थे उसके ऊपर। लेप्रेसी, कोढ़ की ऐसी एक बीमारी है जिस वजह से वो व्यक्ति जिसको कोढ़ है, वो परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक श्रापित बीमारी है। पर ये बीमारी हुई कैसे है उसको? ये बीमारी आई कैसे है उसको? हालेलुया। जो लोग परमेश्वर, हम देखते हैं पुराने करार में जब मिरियम और हारून मूसा के खिलाफ बोल रहे थे, परमेश्वर ने उनको मिरियम को कोढ़ की बीमारी हुई। हालेलुया। हारून को कुछ नहीं हुआ, वो अनॉइंटिंग का मिस्ट्री, उसमें नहीं जाऊंगा। पर मिरियम को कोढ़ की बीमारी हुई और परमेश्वर ने कहा उसे इजराइल के कैंप से, तंबू से बाहर रख कुछ दिनों के लिए। हालेलुया। और जब भी वो शुद्ध होगी तभी उसको वापस लेके आना, वगैरह वगैरह। तो आप समझ रहे हैं हिजकिय्याह को किस प्रकार की बीमारी हुई थी? वो बीमारी एक साधारण बीमारी नहीं थी, वो उस प्रकार की बीमारी थी जिस वजह से वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं चंगाई देता हूं, और परमेश्वर ने यह भी कहा कि 3 दिन बाद वो बीमारी पूरी तरीके से तेरे शरीर से निकलेगी। उसके 3 दिन के बाद तू परमेश्वर के भवन में आ पाएगा, परमेश्वर के भवन में आ पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके, हालेलुया। 6वां वचन हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों का एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। तो आप समझ रहे, यहां पर उसे फोड़े थे। हालेलुया। करीब करीब, मुझे लिखा नहीं है इसके लिए मैं बोल रहा नहीं हूं, कोढ़ की जैसी ही वो बीमारी थी, जहां पर हाथ वगैरह पे फोड़े वगैरह आता है, स्किन खराब होता है, चमड़ा खराब होता है, उस प्रकार की। तो अंजीरों को लेके आए उन लोग, और अंजीर को उन्होंने उन फोड़ों पे लगाया, और वो फोड़े जो है वो रिकवर होने लगे, ठीक होने लगे। हालेलुया। उसके बाद जो वचन है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह। वो चिन्ह मांगता है परमेश्वर से, क्या यशायाह से, कि क्या चिन्ह परमेश्वर तुम मुझे देते हो कि परमेश्वर का बात सच होगा मेरे जीवन में। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वो रेवलेशन, क्योंकि वो या इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। परंतु जब भी हम लोग आगे पढ़ते हैं 12वें वचन में, दूसरा राजा वही 20वां अध्याय के 12वें वचन में, हालेलुया, वो जो है वो ठीक हो जाता है। 11वें वचन तक वो ठीक हो जाता है। हालेलुया। और 12वें वचन में क्या लिखा है? देखिए, 12वें वचन में यह लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। तो बेबीलोन का उस समय का जो राजा था, उसका बेटा, उसका पुत्र
हालेलुया। उसका पुत्र ने इसके बीमारी की खबर सुनी थी उस समय पर, और उसने क्या भेजा हिजकिय्याह को? उसके पास पत्री भेजी, उसके पास भेंट भेजी। अभी ध्यान से सुने, हम जो पिछले गुरुवार को और उससे पहले सुन रहे थे नबूकदनेस्सर के बारे में, वो सब इस समय के बाद होता है। अभी तक बेबीलोन आया नहीं है पिक्चर में। बेबीलोन अभी धीरे धीरे पिक्चर में आ रहा है। अभी क्या मैंने कहा था, बेबीलोन किस किस्म का देश है? बेबीलोन एक दुष्ट राज्य है। हालेलुया। एक डेमोनिक देश है। उसका राजा डेमोनिक है। उसका बेबीलोन का राजा और बेबीलोन का देश इजराइल का दुश्मन है। ये याद रखना, परमेश्वर के विरुद्ध है वो लोग, परमेश्वर के दुश्मन है, क्योंकि शैतानी शक्तियों के अंदर वो लोग ऑपरेट करते हैं। बेबीलोन का देश, वो समझने के लिए मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूं। यशायाह का किताब 13वां अध्याय, वहां पे नहीं जाएंगे। 13वां अध्याय 19 और 20 जब हम पढ़ते, परमेश्वर यशायाह के द्वारा बेबीलोन के खिलाफ भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। तो आप ये समझे कि बेबीलोन को इजराइल का दोस्त नहीं था। हालेलुया। बेबीलोन एक दुष्ट राज्य था। ओके, हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, इस बेबीलोन के राजा के बेटे के साथ हिजकिय्याह की दोस्ती थी। अभी हम लोग जाएंगे और पता करेंगे कि हिजकिय्याह क्यों इस प्रकार से बीमार हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दुश्मनों के साथ उसने दोस्ती रखी। भले ही वो प्रार्थना कर रहा था, भले ही वो परमेश्वर के सामने नम्र था, परंतु वो गलत लोगों के साथ दोस्ती रखता था, गलत लोगों के साथ रिश्ता रखता था। और बाइबल ऐसा कहता है, इंग्लिश में जब हम पढ़ते, इंग्लिश में नहीं जाएंगे, परंतु इंग्लिश में जब हम पढ़ते, साफ साफ लिखा है कि हालेलुया, जब बेबीलोन के बेटे को, बेबीलोन के राजा के बेटे को पता चला, क्या नाम था उसका? बलदान का पुत्र बरोदक बलदान को पता चला कि हिजकिय्याह बीमार है। हिजकिय्याह के तरफ दोस्ती और कंपैशन दिखाने के लिए उसने भेंट भेजी, उसने पत्र भेजा उसको। मतलब उसका मतलब क्या है? हिजकिय्याह की दोस्ती थी बेबीलोन के राजा के बेटे के साथ और बेबीलोन के देश के लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी, उसका अलायंस था उसके साथ, उनके साथ। हालेलुया। मेरे साथ रहे। 13वें वचन में लिखा है, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको, किनको? बेबीलोन के लोग, प्रधान कुछ आए थे बेबीलोन के। हालेलुया। हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर, अपने भंडारों में जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसा वस्तु न रही जो उसने उन्हें नहीं दिखाई। बेबीलोन के देश से लोग आए हिजकिय्याह के पास, हिजकिय्याह के ठीक होने के बाद। हालेलुया। और हिजकिय्याह ने उसके राज्य में जो कुछ भी थे, महंगे वस्तु, हालेलुया, जेवर और हथियार वगैरह वगैरह, हिजकिय्याह के राज्य में जो कुछ भी थे, उसमें परमेश्वर का मंदिर भी आता है, परमेश्वर का भवन भी आता है। परमेश्वर का भवन के अंदर क्या क्या महंगे चीजें, अच्छे दिखने वाले चीजें, सब कुछ आता है। वो सब कुछ उसने बेबीलोन के राजा को बताया, बेबीलोन के वो प्रधानों को दिखाया। सॉरी, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? ध्यान से सुने। कुछ लोग हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर को जानते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर अपने जीवन के सीक्रेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत व्यक्तियों को बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध जो है, मैं पहरेदार में पिछले रविवार यही कह रहा था। हालेलुया। वो पहरेदार जो इजराइल के राजा के लिए पहरेदारी कर रहा था, उसको पता भी नहीं वो उसका दुश्मन है वो। हालेलुया। जेहू, मतलब वो कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं अभी। जेहू तो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था जो आ रहा था, परंतु वो कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, हालेलुया, कि गलत लोगों को अपने जीवन के बारे में सब कुछ ना बताए। अपने जीवन में आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। कई सारे लोगों से मैं जब भी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता हूं, उन लोग हर एक को कॉल कर करके अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताते हैं। मेरे जीवन में ऐसा है, मेरा पति ऐसा कर रहा है, प्रार्थना करो, ये रिक्वेस्ट देते, वो रिक्वेस्ट दे। ओह माय गॉड, वो बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा मत करो। क्योंकि जिस दिन आपने उस दुष्ट प्रधानों को अपना जीवन के बारे में सब कुछ बताया, उनका स्पिरिट आपके सभी चीजों के ऊपर कब्जा करने लगता है।
मुझे रेवलेशन के अंदर जाने के लिए मेरे पास बहुत गवाही है। परमेश्वर ने ये आत्मा की चीजें मुझे कैसे सिखाया, मेरे पास बहुत गवाही है, पर मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कितने चीजों में करेक्ट किया है कि तूने ये चीज ये गलत व्यक्ति को बताया, ये चीज ये गलत व्यक्ति को दिखाया। हालेलुया। ध्यान से सुने। और हिजकिय्याह ने अपना सारा राज्य वो बेबीलोन के प्रधानों को एक्सपोज कर दिया, सब कुछ दिखा दिया। इसके लिए बेबीलोन पूरे इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया आने वाले समय में। आने वाले समय में क्या आपको पता है शैतान अपने ही चाल में फंस चुका था यीशु जब ये आया। तीसरा जो टेम्पटेशन है, शैतान यीशु को पहाड़ के ऊपर एक ऊंची जगह पे लेके गया। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, मत्ती का किताब, वहां नहीं जाएंगे, मत्ती का किताब उसका 4 अध्याय 8वां वचन, बाइबल ऐसा कहता है शैतान ने यीशु को सारे राज्यों की महिमा और सामर्थ दिखाए। शैतान वहां पर फंस गया अपने ही जाल में। यीशु को उसने दिखाए, क्योंकि यीशु के सामने उसने सारे चीजें दिखा दिए। ये पृथ्वी के सारे राज्य के ऊपर अभी यीशु कब्जा करने वाला है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमेन। क्या आपका मन है यहां पर? हालेलुया। ओके, तो शैतान ने वहां पर गलती कर दी। जब भी आप अपने दुश्मन को दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, दुश्मन उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। ये बात को समझे। जब भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, तुम्हें पता है मेरा पति ऐसा है, गलत इंसान को बोल रहे, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हें पता भी नहीं उसके अंदर क्या क्या स्पिरिट है और कहां से वो आ रहा है। अभी 5 दिन हुआ वो पास्टर से मिलके आपने अपना लाइफ के बारे में सब कुछ उस बंदे को बता दिया, उस बंदी को बता दिया। इसलिए तो आपके जीवन में कई सारे स्पिरिट्स ने कब्जा करके रखे हैं। आपको क्या लगता है आप 10 लोगों को प्रार्थना करने बोलेंगे परमेश्वर सुनेगा? वैसा नहीं होता है। आप खुद ही इनवाइट कर रहे शैतान को गलत गलत लोगों को प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए। ओ लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक को अपना जीवन के बारे में सब कुछ मत बताए। गलत लोगों को अपने जीवन, भले ही वो आपका करीब, आपके रिश्तेदार हो, भले ही आपके वो पिताजी हो, आपकी वो बहन हो, आपके परंतु जब भी आपको पता चलता है इस व्यक्ति के अंदर ठीक नहीं है चीजें, आप कुछ भी मत बताए उसको। हालेलुया। हिजकिय्याह ने बेबीलोन के लिए दरवाजा खोला, बेबीलोन के स्पिरिट्स के लिए दरवाजा खोला, और जो जो चीज हिजकिय्याह ने उनको दिखाया, सब कुछ दिखाया, उन सभी चीजों के ऊपर बेबीलोन ने कब्जा किया। उन सभी चीजों को बेबीलोन ने ले लिया। क्या आप समझ रहे? ध्यान से सुने। वो बीमारी आपको पता है क्यों आई? वो बीमारी हिजकिय्याह के जीवन में इसलिए आई, हिजकिय्याह के गलत लोगों से संगति की वजह से। परमेश्वर उसको वहां पर ही मारना चाहता था। अभी आप लोग समझ रहे? हालेलुया। ध्यान से सुने। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, गलत लोगों से संगति ना रखे, गलत लोगों से बातें ना करे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनको बोलो नहीं तू मेरा दुश्मन, नहीं नहीं नहीं। अपना इंफॉर्मेशन मत दो उनसे, बह मत जाए इमोशंस में, बह मत जाओ इमोशंस में जब गलत लोग आपको कॉल करते हैं। हालेलुया, आमेन। बेबीलोन का राजा का बेटा और बेबीलोन के प्रधान हिजकिय्याह के असली दोस्त नहीं थे। उनको इजराइल के ऊपर क्या बोलते हैं, स्पाईगिरी करना था। स्पाइंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? जासूसी। ओके, जासूसी करना था, जासूसी करना था, और जासूस दोस्त बनकर उसके सामने आए। ध्यान से सुने विश्वासी, कई सारे जासूस दोस्त बनकर आपके जीवन में आएंगे। कई सारे जासूस परमेश्वर का सेवक बोल के नहीं, मैं प्रार्थना करने वाली औरत हूं, और जासूस बन के आपके जीवन में जासूसी करेंगे कुछ चीजें जानने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हिजकिय्याह का गलत संगति की वजह से, हालेलुया, परमेश्वर उसे वहां पर ही मारना चाहता, क्योंकि उसका जो दोस्ती है बेबीलोन के साथ, वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के राज्य को खत्म कर सकता था। इसके लिए वहां पर ही परमेश्वर जो है, आप समझ रहे क्यों उसको वो बीमारी हुई, क्यों वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा था। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पर आपकी दोस्ती गलत लोगों से, आपकी संगति गलत लोगों से, आप फोन पे गलत लोगों से बात करते, आप फोन पे गलत लोगों को इंफॉर्मेशन देते,
आप फोन पे गलत लोगों को बोलते हैं, हाँ हमारे कलीसिया में ऐसा चलता है, तुम्हारे कलीसिया में कैसा, वो सभी चीजें आप आमंत्रण दे रहे हो दुष्ट आत्माओं को आपके चीजों के ऊपर आके, आपके विश्वास के ऊपर आके कब्जा करने के लिए। हालेलुया। वहां पर पहरेदार की अनाउंटिंग आती है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, पहरेदार बनो। क्योंकि हिजकिय्याह मध्यस्थी करता था, प्रार्थना करता था, नम्र, ये सभी टेक्नोलॉजीज वो जानता था परमेश्वर का, पर वॉचमैन का टेक्नोलॉजी वो नहीं जानता था कि किससे संगति रखना है, किससे नहीं रखना, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जैसे जैसे परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे आगे लेके जा रहा है, वैसे वैसे लोग मेरे जीवन में कम होते जा रहे हैं। हालेलुया। लोगों से बात, ओ गॉड, हालेलुया। मैंने उकाब के नहीं, अगर आपको उड़ना है, आपको अकेला उड़ना पड़ेगा, आपको अकेले रहने सीखना पड़ेगा। क्या आपको पता है, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर करके थक चुका हूं, जो खास करके औरतें जो लोग बोलते हैं हालेलुया मैं अकेला रह नहीं पा रही हूं, मुझे कोई तो चाहिए बात करने के लिए। वो एक डेंजरस स्थिति है, उसमें से बाहर निकले, अकेला रहना सीख जाए, अकेला अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना, ओवरकम करना सीख जाए। हालेलुया। ब्रदर राहुल को मैंने प्रॉब्लम बोला, ब्रदर राहुल को बोल के मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, और 10 लोग को मैं बोलूंगा, मुझे नहीं लगता ये प्रार्थना कर, मैं और 10 लोग को बोलूंगा। ऐसा कर करके हर एक को जाके ये हुआ प्रार्थना करो, वो हुआ प्रार्थना करो, वो हुआ प्रार्थना करो। गलत है, गलत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हमारा समय खत्म हो रहा है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना, इतना ही रेवलेशन अपने साथ रखना। हालेलुया। परमेश्वर पहरेदारी के सेवकाई में हमें सतर्क रहने बोल रहा है। पहरेदार के सेवकाई में हिजकिय्याह, हालेलुया, रबा सयाल रबा, कई सारे बीमारी कुछ लोगों के जीवन में, क्योंकि आपका संगति गलत लोगों से, आप अभी भी गलत लोगों को इंफॉर्मेशन देते हो जो आपको नहीं देना चाहिए, इसके लिए बीमारी आपके जीवन में। हालेलुया। पोरा सकरा वाला दियाल दरा, वो संगतियों को तोड़े मेरे प्रियो। रबा सियाल तरह, समझे कौन परमेश्वर से और समझे कौन परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर जब भी आपसे, मैं ये कलीसिया से कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी, मेरे मुंह से परमेश्वर बात करता है मुझे ये पता है, परंतु परमेश्वर जब भी बात करता है, हालेलुया, ब्रदर राहुल से मत ले, परमेश्वर से उन वचनों को ले, मुझे दे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर ने मुझे उस कॉलिंग में बुलाया है ताकि मैं उसका आवाज लोगों तक ला सकूं। हालेलुया। परमेश्वर जब भी बात करता है उस वचन को ग्रहण करे, चाहे जैसे भी हो वो वचन, और भले ही वो वचन आपको बुरा लगता है, पर इन्वेस्टिगेट करे। हालेलुया। उस वचन को कि क्या, हालेलुया, प्रॉब्लम है मेरे में। हालेलुया। रबल सयाला हालती रबला देखे रबला हालती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परंतु रेवलेशन हमें समझना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप समय से पहले मर जाओगे अगर आप परमेश्वर के रेवलेशंस को, वचन के रेवलेशंस को नहीं समझते। जो आपके ऊपर भविष्यवाणी हुई होगी कि आप ये बनोगे वो बनोगे, पर कुछ भी पूरा होते हुए आप नहीं देखोगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हो, उसके लीगल टर्म्स को नहीं समझ रहे हो, उसके वचन को नहीं समझ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, हालेलुया, हिजकिय्याह के जैसे मत बनो, परंतु एक नए करार के वॉरियर जैसे बने, जो मध्यस्थी करना जानता है, जो वचन को रिसीव करना जानता है, और जो पहरेदारी भी जानता है, जो कनेक्शंस भी जानता है। यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो भाग में, जिन लोगों के जीवन में डिलीवरेंस आना चाहिए, वहां पे डिलीवरेंस आए। मैं यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं, उन लोगों के जीवन को आप करेक्ट कीजिए, उन लोगों के जीवन को आप ठीक कीजिए आपके वचन के द्वारा। हालेलुया। और उनको एक मध्यस्थी करने वाले के साथ साथ, एक कंपैशनेट हार्ट रखने वाले के साथ साथ एक वॉचमैन भी बनाए, एक पहरेदार भी बनाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते, सारी महिमा और आदर आपको देते। आने वाले समय में और सामर्थ्य रीति से आप हमसे बातें करें, हमारे जीवन को तैयार करें बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए, आपके द्वारा उपयोग होने के लिए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, इस कलीसिया में बैठे हर एक इंसान परमेश्वर वो राज्य के लिए पहरेदार बने। मैं प्रार्थना करता हूं वहां पर एलिवेशन पाए, कि राज्य के लिए वो चीजों को देखे, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, और सभी परिवारों को जो नहीं भी आ पाए, सभी को यीशु के लहू से हम छुपाते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। सभी लोग बोलेंगे आमेन, हालेलुया।
हालेलुया।